हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। ये पहली बार मैं वीडियो नाइट में शूट कर रहा हूँ। बट आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक वर्ड के ऊपर। अभी जस्ट मैंने 2 वीडियो शूट किया और तीसरे नंबर पे इसी वीडियो का नंबर आता है। तो अभी एक वर्ड को समझाया गया जो कि है कार्पेडियम। कार्पेडियम उस पर्सन को बोला जाता है जो वर्तमान में रहता है और फ्यूचर की इसको ज़्यादा टेंशन नहीं रहती, वो ज़्यादा फिक्र नहीं करता, वो प्रेजेंट पे ज़्यादा फोकस करता है। उस तरह के पर्सन को बोला जाता है कार्पेडियम। इंग्लिश में एक और वर्ड है जो कि लेटिन वर्ड है, इसको बोला जाता है सीज द डे। और जर्मन में भी वर्ड होता है नुत्सर डेन टाग। सो क्या सच्ची में अब एक प्रश्न उठता है हमारे लिए, वो ये है कि क्या सच्ची में ऐसा हुआ जा सकता है। तो अगर आपको मैं क्या बताऊँ, अगर मन और शरीर के माध्यम से अगर ये बात आपको मैं एक्सप्रेस करूँ, अभिव्यक्त करूँ, तो ये सच्ची में पॉसिबल है। लिटरली ये होता है। कार्पेडियम आपको पर्सनैलिटी मिलती है। सबसे पहले आपको ये समझ लेना है कि कौन वर्तमान में रहता है, कौन भविष्य में रहता है, कौन भूतकाल में रहता है। तो सबसे पहले मैं आपको चीज़ बताऊँ, एक चीज़ है शरीर है, फिर आता है ब्रेन, फिर आता है मन, और फिर आते हो आप। ऐसे ही सीक्वेंस बनी हुई है, ठीक है। तो शरीर तो वर्तमान में मौजूद है, ब्रेन भी वर्तमान में मौजूद है, और ये सारे के सारे साधन हैं। अब इसको चलाने के लिए क्या चाहिए, ये सब है हार्डवेयर। आप चाहिए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत। सॉफ्टवेयर मतलब जो लैंग्वेज, मतलब जो मेमोराइज मामला होता है। अब एक भाषा की ज़रूरत होती है, जैसे कंप्यूटर में एक भाषा होती है सॉफ्टवेयर, अलग अलग कोडिंग लैंग्वेजेस होती है, प्रोग्रामिंग की लैंग्वेजेस होती है। उसी तरीके से ह्यूमन बॉडी को चलाने के लिए भी मेंटली, मतलब वो जो है मन, उसकी आवश्यकता होती है। उसके बिना आप चल ही नहीं सकते। अगर फॉर एग्जांपल एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर आप पानी भी पीते हो तो सबसे पहले शरीर से वो एक्ट किया जाता है, उससे पहले मन में ये विचार निकल के आता है कि पानी पीना है, तब ब्रेन और शरीर उस पानी को पीने जाता है। जैसे कि अभी ये वीडियो बनाया जा रहा है, तो ऐसे नहीं कि एकदम से ही बन गया। पहले मन में विचार आया होगा कि इससे रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, तो मन में विचार उठा, फिर वो आदेश होता हुआ ब्रेन में गया, ब्रेन से होता हुआ बॉडी पे गया, और अभी वो शूट किया जा रहा है मन और शरीर के माध्यम से। ये आप कर सकते हो, हर जगह पे लागू होगा। अगर आप बिजनेस के लिए निकलते हो, दुकान के लिए निकलते हो, तो पहले मन में विचार आता है कि चलो अब दुकान के लिए निकलते हैं, 9 बज गई, तब शरीर जाता है। तो इसी तरीके से बॉडी सिर्फ साधन है, बॉडी का कोई गलती नहीं है, समझ रहे हो। ये है चीज़। तो अब इस चीज़ पे बात कर लेते हैं कि कौन वर्तमान में रहता है, कौन भूतकाल में रहता है, कौन भविष्य काल में रहता है। एक चीज़ आपको समझनी है, चित्त का स्वभाव होता है, चित्त हमेशा या तो होता है भूतकाल में या भविष्य काल में, वर्तमान काल में होता ही नहीं। क्योंकि सारी की सारी जो मेमोराइज मामला होता है वो क्या होता है, या तो इन्फॉर्मेशन फ्यूचर से रिलेटेड होती है या भूतकाल से रिलेटेड होती है, वर्तमान से रिलेटेड कुछ भी नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल अभी बज रहे हैं 9:17, अभी क्या चल रहा है, बस अभी इन्फॉर्मेशन गैदर करी है। और ये जो इन्फॉर्मेशन बोली जा रही है, इसका आधार भी क्या है कि मतलब पहले से स्टोर है वो सारी सूचनाएं। तो सारी की सारी जहाँ पे मन होगा वहाँ पे भूतकाल और भविष्य काल होगा, वहाँ पे फ्यूचर और पास्ट होगा। और पूरा व्यक्ति जो मनुष्य है वो अनकॉन्शियस है, मौजूद नहीं है। तो मन मतलब पूरे जीवन भर मन सिर्फ भूतकाल और भविष्य काल में जीता, वर्तमान में तो कभी जी ही नहीं पाता। और वर्तमान की स्थिति कब उपलब्ध होगी, जब मन शांत हो जाता है। अब देखो, कहने के तौर पर मैं कह रहा हूँ आपको कि मन शांत हो जाता है। मन को आप शांत करें जाओ, कितना उपद्रवी हो जाता है ये तो आपको, जब आप ध्यान में बैठो तो कभी करके देखना, कभी एक एक्सपेरिमेंट करना कि ये विचार नहीं है, मतलब ऐसा करके देखना कि आप ऐसा करो कि यार ये विचार नहीं आना चाहिए, विचार नहीं आना चाहिए, वो उतना ही आएगा। तो प्रकृति का नियम होता है, जिस चीज़ से आप दूर भागते हो वही आपके पीछे आती है, और जिस चीज़ के सामने आप खड़े हो जाते हो वो दूर भाग जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक तरीका है कि फॉर एग्जांपल आप सड़क पे खड़े और आप रास्ते को क्रॉस कर रहे हो और एकदम से मान लो डोगी आ जाए और वो आपके पीछे पड़ जाए। तो एक तरीका कि आप भागते जाओ, मतलब मन में डर है और शरीर भागता जा रहा है, तो मन बोलेगा भागते रहो नहीं तो काट लेगा। तो क्या है, आप उससे दूर भाग रहे हो, उस डोगी से दूर भाग रहे हो, तो वो जितना दूर भागोगे डोगी भी उतना दूर भागेगा, राइट। और एक है कि आप वहाँ खड़े हो जाओ और मन को बोल दो कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, विचारों की कोई आवश्यकता नहीं, इसको फेस किया जाए। तो वहाँ शरीर खड़ा हो गया, अब डोगी कुछ भी नहीं कर सकता। बस विचारों के साथ भी तो यही चीज़ है। जिस चीज़ को आप फेस करना, जिस चीज़ से आप भिड़ जाते हो, प्रण ले लेते हो, वो एक क्या बोलते हैं जिसको, आप एक रेजोल्यूशन ले लेते हो या एक हट कर लेते हो कि नहीं, कुछ भी हो जाए मैं इसका सामना करूँगी। कुछ भी हो सकता है, वो फिजिकल भी कोई हो सकती है प्रॉब्लम, हो सकती है मेंटल भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, मन में कोई विचार होते, इमेजेस होती, भाव होती है जिसको हम देखना नहीं चाहते, उनको जब तक आप फेस टू फेस नहीं करोगे वो मन में सतत आती रहती जाती जाती रही है। तो अब प्रश्न है कि वर्तमान में रहा, क्या वर्तमान में हम रह सकते हैं। यस, इट इज़ पॉसिबल, संभव है, सब संभव है। लेकिन वो हो सकता है जब मन की स्थिति ना हो। एक चीज़ आप देखना, जब अमन की स्थिति होती है, मतलब जब शरीर भी शांत है, ब्रेन भी शांत है, मन भी शांत है और आपकी मौजूदगी है, तो ऑटोमेटिकली आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जैसे ही अमन की स्थिति होगी, आपको शांति महसूस होगी। जैसे ही शांति महसूस होगी,
आप ऑटोमेटिकली वर्तमान में मौजूद हो जाओगे। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि फॉरेन कंट्रीज़ में एक थेरेपी दी जाती है कि अगर आपको वर्तमान में रहना है तो आपको ब्रीदिंग पे फोकस करना चाहिए। तो ब्रीदिंग क्या होता है, ब्रीदिंग वर्तमान में चलती है तो ऑटोमेटिकली, और जैसे ही आप ब्रीदिंग पे ध्यान देते हो तो ऑटोमेटिकली सब चीज़ें रिलैक्स हो जाती है। जैसे ही आप ब्रीदिंग पे ध्यान देते हो अमन की स्थिति हो जाती है, आप वर्तमान में मौजूद हो जाते हो। जैसे ही वर्तमान में आते हो तो आसपास जो चीज़ें होती हैं ना वो दिखाई देने लग जाती है स्पष्ट, कोई फिल्टर नहीं होता बीच में। जैसे अब ये वीडियो शूट किया जा रहा है तो पूरा होश है कि मन और शरीर के माध्यम से बोला जा रहा है। यहाँ मन माध्यम है, शरीर के माध्यम से बोला जा रहा है, वाणी के माध्यम से बोला जा रहा है। यहाँ पे एक साक्षी है, यहाँ पे होश है, एक जागरण की अवस्था है, एक जिसको बोला गया था सम्यक जागरण की अवस्था, वो तो ये संभव है। तो वो जो वर्ड था कंपेडियम, वो वास्तव में एग्जिस्ट करता है। अब भले ही ये वर्ड आप ज़्यादातर आप देखोगे, ये वाला वर्ड का आइडिया आया था कहाँ से, मन और शरीर के माध्यम से एक वीडियो देखा गया। हमारे फैमिली में एक मेंबर हैं, वो इंग्लिश टीचर है जिनका नाम मनीष सर है। सो उन्होंने इंग्लिश में इसको समझाया था, तो वहाँ से वो वीडियो देखा गया और वो सूचना मन में गई और मन में ये आइडिया आया कि इससे रिलेटेड जर्मन का बनाते हैं और इसके साथ साथ में ही ब्रेन क्वेश्चनिंग पे भी ये बन जाएगा वीडियो। सो इस तरीके से ये बनाया गया। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन हो रहा है। अभी क्या है, दिन के समय पे शूट नहीं हो पाता वीडियो, क्योंकि मेरे रूममेट रहते हैं तो मैं वहाँ शूट नहीं कर सकता। अभी वो बाहर गए हुए हैं किसी काम से, तो इसलिए अभी मैं शूट कर रहा हूँ, वो भी देखो डोर लॉक करके। सो ये चीज़ें थी। बाकी सब संभव है, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कितनी बार बताऊँ कि मन और शरीर के माध्यम से मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सब चीज़ संभव है। आनंद आपको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। जब तक आप बैठोगे नहीं तब तक वो चीज़ संभव नहीं है। ध्यान तो अनिवार्य शर्त है, उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। इवन 18 साल तक जो लाइफ जी गई इस मनुष्य शरीर के माध्यम से, उस लाइफ का कुछ भी नहीं था। अभी इस शरीर की उम्र 23 साल है, तो इन 4 सालों में मेडिटेशन होने लगा है मन और शरीर के माध्यम से। इन 4 सालों में जो लाइफ बदली उसका कोई भी अंदाज़ा नहीं है। चाहे फाइनेंशियली आप बात करो, चाहे स्किल वाइज बात करो, मेरे करियर, लाइफ, हर एक चीज़ आई एम टेलिंग यू, हर चीज़ परिवर्तित हो, और इतना क्रांतिकारी रूप में परिवर्तन आप विश्वास नहीं कर सकते। इवन अभी भी मुझे नहीं होता। अभी ये तो सब संभव हो पाया मेरे फैमिली मेम्बर्स की वजह से, प्लस और परमात्मा की बहुत बहुत बड़ी कृपा रही, कि वासुदेव की बहुत बड़ी कृपा रही, महादेव की बहुत बड़ी कृपा रही कि यहाँ तक पहुँच पाए, और आगे भी पहुँच रहा हूँ, इसका भी कोई अंत नहीं है। और ऐसी बात आती है तो ऐसे थोड़ा शरीर इमोशनल हो जाता है। तो चीज़ें ये थी, सब चीज़ संभव है, बस आप भीतर की दुनिया में आओगे तो सब चीज़ संभव है। सॉरी, जब प्रभु की बात आती है तो थोड़ा सा मन और शरीर इमोशनल हो जाता है। सो ये चीज़ थी। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं शायद ही कोई कह पाऊँ, क्योंकि अब गला पूरा भर चुका है। ओके, सो ये चीज़ थी। आनंदित रहिए, खुश रहिए, यही मेरी मनोकामना है। आगे बढ़िए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, नमस्कार।